अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम पीपीएस 5 to 15 की इंटरमीडिएट कैटेगरी का जो मैथ का पेपर हुआ था 12 जून को, उसके बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। ओके जी, तो टॉपिक पे आते हैं। जो क्वेश्चन था वो ये था, द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 7 स्क्वायर रूट 7। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आया था पेपर में। क्वेश्चन को आज हम डिटेल से समझेंगे। तो अपकमिंग जो जितनी भी टेस्ट हैं, अब उसमें ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन लॉगरिथम में होगा तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। अगर कोई एक्सपोनेंशियल में अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम उसको लॉगरिथम में कैसे करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि लॉगरिथम है क्या। लॉगरिथम हमारे पास जो होता है वो हमारे पास वे ऑफ राइटिंग द एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट की अगर हम बात करें, एक्सपोनेंट क्या है। अब एक्सपोनेंट जो होता है, जैसे कि हम किसी भी नंबर, अगर हमारे पास कोई भी नंबर हैं, 5 हैं, कोई सा भी नंबर, अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं और उसकी यहाँ पर पावर है 5 इसका है, इसी तरह से 4 क्यूब्ड, इसी तरह से 2 7 पावर 7। अब इसको हम पावर भी कहते हैं, अब इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं, एंड दूसरा इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो ये इसके डिफरेंट नेम है। तो इस मेथड को, एक्सपोनेंट वाले नंबर्स को अगर हम लॉगरिथम में चेंज कर सकते हैं, लॉगरिथम को हम इस पे चेंज कर सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को अगर हम चेंज करें तो हम सबसे पहले तो इसका फार्मूला लिख देते हैं कि हम इसमें लॉगरिथम में से एक्सपोनेंशियल में कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल में से लॉगरिथम में कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल इसका एक फार्मूला है जो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये हमारे पास है a पावर x इज इक्वल टू वाई if and only if log base a y is equal to x। अब ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है जो कि लॉगरिथम का फार्मूला है। अब मेरे पास a ग्रेटर देन 0 होगा, एंड दूसरी जो कंडीशन होती है इस पे, a डज नॉट इक्वल टू 1 नहीं होगा a यहाँ पर हमारे पास। ये बाय डेफिनेशन मतलब जो है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली है कि a ग्रेटर देन 0 होगा, a 1 नहीं, एंड y जो होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये चीज़ें हैं सिर्फ इस फार्मूले में। अब इसमें हमें इन चीज़ों के तहत ही देखना है कि हम किसी भी लॉगरिथम को कैसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं, एक्सपोनेंशियल को कैसे लॉगरिथम में चेंज करते हैं। अब जो हमें ये फार्मूला हमें याद है, अब हमें क्वेश्चन यहाँ पर, ये हमें पेपर में क्वेश्चन आया था, हम इसको कैसे करेंगे। अब इसको देखते हैं। ये हमें जो गिवन है लॉगरिथम में गिवन है, तो हम इसको इस साइड से इस तरह से लिख सकते हैं कि लॉग, यहाँ पर a है, यहाँ पर 7 स्क्वायर रूट 7, तो हमने लिख लिया। अब जब अगर हम इसको कंपेयर करें, अब इसको अगर हम इस क्वेश्चन इसके साथ कंपेयर करें और इसको हम इस तरह से एक्सपोनेंशियल में लिखना चाहें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें अगर इसको हम इस फार्मूला से जो है कंपेयर करें तो हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 7 है, y की जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट 7 है। अब इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो x के इक्वल होगी ना, हमें अभी x बताना है। अब इसमें x कैसे बताएंगे हम, अगर इसको देखें यहाँ पे a है, a की पावर जो है यहाँ पर हमें फाइंड करनी पड़ेगी और वो बराबर किसके आनी चाहिए, स्क्वायर रूट y के स्क्वायर रूट 7 के इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट 7 है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसकी पावर लिखना चाहें यहाँ से, हम इसको इसे लिख सकते हैं ना, 7x इज इक्वल टू 7 की जो है हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, ये जो हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है, जैसे कि ये स्क्वायर रूट है, अब इसका जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है कि पावर जो हमारे पास होगी वो 1/2 होगी। अब इसी तरह से अगर क्यूब रूट का क्वेश्चन आता है तो उसमें 1/3 आएगा। अगर फोर्थ रूट का क्वेश्चन आता है तो वो हमारे पास 1/4 आएगा। इसी तरह से ये जो है चेंज होते रहेंगी। इस क्वेश्चन में है वो स्क्वायर रूट है। अब हमें ये बताना है, जब हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, बेस सेम है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो पावर होते हैं ना वो आपस में भी इक्वल होते हैं। जैसे कि दोनों का बेस सेम है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो जो पावर होंगे वो आपस में इक्वल होगा कि हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो हमारे पास 1/2 होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली 1/2 के जो ऑप्शन थे वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक ऑप्शन में था 3/2, बी ऑप्शन में था 5/4,
सी में था 1/2 एंड डी में था 9/2। तो अभी हमने चेक किया कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है सी 1/2। इस तरह से हमने चेक किया। तो इसी तरह से ऐसे भी हो सकता है कि जो कमिंग टेस्ट हैं उसमें ये भी हो सकता है कि आपको लॉगरिथम फॉर्म नहीं गिवन हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन हो। तो फिर तरीका यही होगा, हम इसी फार्मूले को लेकर इससे जस्ट क्या करते हैं, जस्ट हम कंपेयर करते हैं अपने क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन आपको गिवन होगा उससे आप कंपेयर करेंगे एंड उससे कंपेयर करने के बाद हम जस्ट क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुट करने के बाद इसके रूल्स लगाएंगे, सिंपल से फार्मूलाज हैं। ओके जी, तो इस वीडियो में इतना ही और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियोस भी बनाएंगे जिसमें हम बहुत इजी तरीके से जो है जितने भी टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह हम इस तरह से क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।